थे, प्रहलाद जी के नाती थे। कौन? बलि महाराज। धर्मात्मा थे, असुर कुल में जन्म था, लेकिन इतने पुण्यशाली थे कि पूछिए मत। भगवान बामन बनकर उनके पास आए, बामन बनकर, बावना बनकर यज्ञ कर रहे थे गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य को लेकर बलि, और इतना पुण्य अर्जित कर लेते कि फिर इंद्रासन भी दुर्लभ नहीं था उनके लिए। भगवान रोकने के लिए बामन अवतार लिए, छोटा रूप धारण करके ब्राह्मण का पहुंचे। बलि ने पूछा क्या चाहिए? भगवान ने कहा भिक्षा लेने आया हूं, 3 पग भूमि चाहिए बस। गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य ने, असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, देख लिए अरे ये तो विष्णु है, छल करने छलिया बनकर आए हैं। बलि से बोले कि देना मत, छलिया आया है, छलिया छलने आया है तुमको। बलि ने कहा गुरुदेव आप जीवन भर मुझे सिखाते रहे दान करो दान करो, और मैं कितना बड़भागी हूं कि आज मेरे सामने भगवान ही मांगने आ गए और आप कहते दान मत करो। गुरुदेव मैं आपका त्याग कर सकता हूं, परंतु आपकी शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता। मैं अवश्य दान दूंगा इनको। बोले मांगिए। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। तो कमंडलू उठाए जल लेने के लिए, तो कमंडलू की जो टोटी होती है ना, उसी में शुक्राचार्य जी जाके बैठ गए कि ना पानी गिरेगा ना, इस संकल्प करेंगे। जब पानी न गिरे तो भगवान तो देख ही ले कि गुरु जी जाके बैठे हैं। बोले रुको रुको अभी साफ करता हूं। तो एक सीक लेके और जैसे उसके भीतर डाले, शुक्राचार्य जी की अखियां फूट गई, भागे निकल के उसमें से। बलि ने जल लिया, संकल्प किया कि जो मांगिएगा दूंगा। भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा बस आपके छोटे छोटे पांव हैं, 3 पग में क्या कर लेंगे? बोले नहीं बस 3 पग। बलि ने कहा दिया माप लीजिए, और जैसे दिया भगवान बढ़ाए अपना स्वरूप, त्रिविक्रम रूप धारण किए, और 2 पग में, 2 डेग में भगवान ने 3 लोक 14 भुवन नाप दिया। 2 ही पग में अभी तीसरा बाकी था। उसी क्रम में भगवान का पांव जब ब्रह्मलोक पहुंचा, तो आगे बढ़ने के लिए पांव उठाना पड़ता है ना ऐसे, तो भगवान ने जैसे पांव उठाया, और ये ब्रह्मलोक है, यहां ब्रह्मा जी है, और पांव जैसे ऐसे ऊपर जा रहा था, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी अपने कमंडलू से पानी निकाले। अब भगवान के दाहिने पांव को धो लिए, लेकिन पांव ऊपर बढ़ रहा था इसलिए पूरा पांव नहीं धो पाए। दाहिने पांव के अंगुष्ठ में जो नाखून है, नाखून का केवल आगे का अग्रभाग धो पाए, और जो पानी निकला धोने के बाद उसको कमंडल में रख लिए, वही गंगा जी हैं। भगवान का पांव धो के जो जल रखा वही गंगा मैया है। अहिल्या जी कहती प्रभु गंगा जी आप ही के चरण से निकली हैं, और एक बात बोलूं, गंगा जी आपके पांव से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा जी को अपने सिर पे धारण किया नाथ। मैं शंकर जी से कोई कम नहीं हूं आज भाग्य में। क्यों? शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत पहुंचा था, अहिल्या के सिर पर चरण का चरण रज पहुंच गया। आज मेरे से भाग्यशाली कौन होगा संसार में? अहिल्या जी ने जो वरदान मांगा, राम जी ने मां अहिल्या को वो वरदान दिया। बारंबार प्रभु श्री राम जी के चरणों में दंडवत करके मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली।